हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने रहमत एजुकेशन में स्वागत है। तो आज हम देखेंगे हिंदी व्याकरण विशेषण और विशेषण के भेद। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। आज हम शब्द भेद व्याकरण में से विकारी शब्द सौवय शब्द का तीसरा भेद विशेषण के बारे में जानकारी ले रहे हैं। विशेषण जो है पहले उसके उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण है रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही। दूसरा है शीतल हवा बह रही थी। तीसरा लड़के ने लक्ष्मी पर 4 डंडे बरसा दिए। चौथा है उस गली में स्वच्छता नहीं है। पांचवा करामत अली ने थोड़ा चारा गाय को खिलाया। छठा है 5 ग्राम सोना खरीदा गया। अभी यहाँ पर उपयुक्त वाक्य में जो अधोरेखांकित किए गए शब्द जो हैं वो संज्ञा और सर्वनाम के बारे में कुछ विशेषता बता रही हैं, कुछ विशेष बातें बता रही हैं। यहाँ पर रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, रमजानी यह संज्ञा है और कुछ यह विशेषण है। उसके बाद शीतल यानी ठंडी हवा के बारे में है। हवा जो है वह संज्ञा है। यहाँ पर लड़के यह सर्वनाम है और 4 ये क्या है विशेषण है। चौथे उदाहरण में उस यह सर्वनाम है और स्वच्छता यह विशेषण है। पांचवें में करामत अली संज्ञा है और थोड़ा ये क्या है विशेषण। इसमें पांचवें में 5 यह विशेषण है जो सोने के बारे में विशेषण लिया गया है। यहाँ पर अधोरेखांकित किए गए शब्द जो है वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता का बोध करा रहे हैं। उपर्युक्त उदाहरणों से हम विशेषण की व्याख्या देखते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराता है उसे विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम के विशेषण को, विशेष बातों को विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं यह हमने जाना। अब विशेषण के भेद हैं। विशेषण के 4 भेद। पहला है गुणवाचक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। उसमें भी 2 भेद हैं, निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। इसमें भी 2 भेद हैं, निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। चौथा है विशेषण का चौथा भेद है सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। विशेषण के 4 भेद हमने देखा। उसमें से हर भेद की जानकारी जो है हम देखेंगे। यहाँ पर उसका पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। पहले हम उसके उदाहरण देखेंगे, फिर हम उसके परिभाषा तक पहुँचेंगे। उसका पहला उदाहरण है सेठ मगनलाल सज्जन और भला व्यक्ति है। दूसरा है उसके अच्छे मित्र हैं। तीसरा है रामू लालची और आलसी है। चौथा उसका सफ़ेद रंग का विशाल मकान है। अभी यहाँ पर सज्जन, भला, अच्छे, लालची, आलसी, सफ़ेद, विशाल यह संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष और रूप, रंग आदि का बोध करा रहे हैं। पहले वाक्य में सेठ मगनलाल यह संज्ञा है, उसके बारे में यहाँ पर विशेषण बता रहे हैं कि सज्जन है, वो भले व्यक्ति हैं। दूसरे इसमें अच्छे, उसके यह सर्वनाम के बारे में अच्छा यह शब्द आया गया है। तीसरे इसमें रामू के बारे में लालची और आलसी विशेषण लिए गए हैं। चौथे में मकान के बारे में सफ़ेद और विशाल यानी उसका यह सर्वनाम है और मकान उसका सफ़ेद और विशाल है, यह उसकी विशेषताएं बताई गई है। तो इससे हम उसके परिभाषा तक पहुंचेंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग आदि विशेषता का बोध कराता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण का दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के बारे में जानने से पहले, उसकी परिभाषा देखने से पहले हम उसके उदाहरण देखेंगे, जिससे हमें उसकी व्याख्या तक आसानी से हम
पहुंच सकते हैं। पहला उदाहरण है, 2 बच्चे मेला देखने जा रहे हैं। दूसरा है, मैदान में 4 वृक्ष हैं। तीसरा है, कुछ बालक शिक्षक की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चौथा है, थोड़े लोग चले गए। अभी उपयुक्त वाक्य में जो अधोरेखांकित किए गए शब्द जो हैं 2, 4, कुछ, थोड़े, यह निश्चित और अनिश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं। 2 और 4 यह निश्चित संख्या है और कुछ और थोड़े ये अनिश्चित संख्या। तो जो निश्चित और अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं वह संख्यावाचक विशेषण है। अब यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा हम देखेंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित या अनिश्चित संख्या दर्शाता है उसे संख्यावाचक सर्वनाम कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा में हमने देखा कि संख्यावाचक विशेषण जो है वो निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक ये दोनों दर्शाता है। फिर हम ये निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक जो संख्यावाचक विशेषण के भेद हैं उसके बारे में जानेंगे। उसका पहला भेद है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। पहला भेद है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। पहले हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद के बारे में जानकारी देखेंगे। पहले हम उसके उदाहरण देखेंगे, फिर हम उसकी परिभाषा। पहला उदाहरण है, मुझे 3 कमरे बनवाने हैं। दूसरा उदाहरण है, हमें 2 मोर दिखाई दिए। यहाँ पर अधोरेखांकित किए गए जो 2 शब्द हैं 3 और दूसरे इसमें 2, ये जो है वो निश्चित संख्या विशेषण के निश्चित संख्या दर्शा रहे हैं। इसलिए यह 3 और 2 यह संख्यावाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। फिर उसकी संज्ञा देखेंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित संख्या का बोध कराता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। 3 संख्यावाचक विशेषण का दूसरा भेद है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। पहले इसके उदाहरण देखेंगे। कुछ रुपए मुझे दे दो। दूसरा है, मेले में बहुत लोग आए। यहाँ पर कुछ और बहुत यह भी संख्या दर्शा रहे हैं, लेकिन यह संख्या जो है अनिश्चित संख्या दर्शा रहे हैं। तो इसकी व्याख्या क्या हुई? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। भेद है परिमाणवाचक विशेषण। अभी परिमाण का मतलब है नाप तौल गिनना। तो परिमाणवाचक विशेषण के पहले हम उदाहरण देखेंगे, फिर हम उसके व्याख्या तक पहुंचेंगे। पहला उदाहरण है, थोड़ा चावल दान में दे दो। दूसरा है, मैंने 5 लीटर पेट्रोल गाड़ी में डाला। तीसरा है, वह बहुत लंबा चौड़ा मैदान है। चौथा, पर्दों को 4 मीटर कपड़ा लग जाएगा। यहाँ पर जो अधोरेखांकित किए गए शब्द हैं थोड़ा, 5, लंबा, चौड़ा, 4, ये अधोरेखांकित किए गए शब्द जो है वो संज्ञा और सर्वनाम के निश्चित और अनिश्चित परिमाण का बोध करा रहे हैं। निश्चित और अनिश्चित परिमाण का बोध करा रहे हैं, अतएव यह परिमाणवाचक विशेषण है। अब ये परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा हम देखेंगे। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के निश्चित या अनिश्चित परिमाण का बोध कराता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। 3 परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं। इसके बारे में हमने व्याख्या में देखा। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। पहले हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की जानकारी देखेंगे। पहले उसके उदाहरण देखेंगे, फिर उसकी परिभाषा। पहला उदाहरण है, मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए। दूसरा है, शायद 4 किलो आलू घर में हैं। और तीसरा है, हमें 3 लीटर दूध लाना है। अब यहाँ पर 2 मीटर, 4 किलो, 3 लीटर ये निश्चित परिमाण जो है इसका बोध करा रहा है, निश्चित परिमाण का बोध हो रहा है, इसलिए यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। फिर इसकी व्याख्या क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध कराता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। 3
परिमाणवाचक विशेषण का दूसरा भेद है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसके पहले हम उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण है उस गिलास में थोड़ा दूध है। दूसरा है गोदाम में कई मन अनाज पड़ा है। तीसरा है उस मैदान में बहुत मिट्टी पड़ी है। यहाँ पर अधोरेखांकित किए जो शब्द हैं थोड़ा, कई, बहुत, यह अधोरेखित किए गए शब्द जो है यह अनिश्चित परिमाण की जानकारी दे रहे हैं, अनिश्चित परिमाण बता रहे हैं। तो उसकी व्याख्या क्या हुई? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के अनिश्चित परिमाण का बोध कराता है उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। 3 विशेषण का चौथा भेद है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। अभी यहाँ पर उदाहरण में देखो, पहला उदाहरण है वे लोग खेल रहे हैं। दूसरा है वह लड़का अच्छा खेलता है। तीसरा है आपका घर बहुत सुंदर है। चौथा है मेरा भाई बीमार है। पांचवा है कोई व्यक्ति उधर से आ गया। छठा है तुम्हारे हाथ में क्या है। अब यहाँ पर अधोरेखांकित किए गए शब्द जो है वे, वह, आपका, मेरा, कोई, तुम्हारे, यह हमने शब्द भेद में जाना कि यह सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पर ये सर्वनाम नहीं है, बल्कि ये यहाँ पर संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण का कार्य कर रहे हैं। इसलिए ये जो वे, वह, आपका, मेरा, कोई, तुम्हारे, ये जो है वो सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण है। इसलिए सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण की परिभाषा हम देखेंगे। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं वे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। यहाँ पर वे लोग यानी ये विशेषण है, वही लोग, वह लड़का यानी वही लड़का, आपका घर यानी उनका ही घर। इसलिए यहाँ पर ये सार्वनामिक यानी सर्वनाम होते हुए भी यहाँ पर ये विशेषण का कार्य कर रहे हैं, इसलिए ये संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण हैं। विशेषण के 4 भेद हमने जाना। अभी वो 4 भेद के अंतर्गत आने वाले भेद जो हैं वो क्या है, इसके बारे में जानकारी हम देखेंगे। ये जानकारी जो है वो पहला है आकारबोधक, छोटे बड़े। दूसरा है गुणबोधक, सुंदर विशाल। तीसरा है स्थानबोधक, भारतीय। चौथा है रंगबोधक, लाल पीला सफ़ेद। पांचवा है रूपबोधक, विस्तृत ऊंचा। छठा है स्थिति अथवा दशाबोधक, नए पुराने। सातवां है संख्याबोधक। संख्याबोधक में हमने देखा है कि निश्चित संख्याबोधक और अनिश्चित संख्याबोधक। निश्चित में 40, 5, अनिश्चित में बहुत, थोड़े, कुछ। आठवां है दिशाबोधक, बाहरी, भीतरी। नवा है संकेत बोधक, यह, इस, वे। 10वां है स्पर्श बोधक, चिकना, कोमल, खुरदरा आदि। 11वां है स्वाद बोधक, खट्टा, मीठा, तीखा, खारा आदि। 12वां है ध्वनि बोधक, कर्कश, मधुर, कटु, उग्र आदि। 13 नंबर पर है गंधबोधक, इसमें दुर्गंधित, सुगंधित। 14 है दोषबोधक, बुरा, दुष्ट, घटिया, क्रूर, अत्याचारी, हीन, दीन आदि। और 15वां है परिमाण बोधक, इसमें भी 2 भेद हैं, निश्चित परिमाण बोधक और अनिश्चित परिमाण बोधक। निश्चित में 10 किलो, 2 गज, 4 टन आदि। अनिश्चित में कुछ, थोड़ा, बहुत, कम। अभी ये जो है भेद हमने देखा। अधिक जानकारी के लिए ये सब 4 जो भेद हैं विशेषण के, मुख्य जो 4 भेद हैं
उसमें ये पूरे आ जाते हैं। यहाँ पर हमने विशेषण और विशेषण के भेद के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की है। 3 आज के व्याकरण के तीसरे भाग में शब्द भेद का तीसरा भेद विशेषण और उसके भेद के बारे में जानकारी देखी। अब आगे जो है चौथे पार्ट में हम शब्द भेद का चौथा भेद क्रिया और उसके भेद इसके बारे में जानकारी देखेंगे। इसलिए शब्द भेद के तीसरे पार्ट को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको आगे का वीडियो प्राप्त हो सके। धन्यवाद।